नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं इस फार्मूले को। हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं। अब अगर हमें नंबर्स वाली रेंज को काउंट करना है तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे काउंट। काउंट लिख करके ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये हमारा फार्मूला लग गया है और इसमें हमारी रेंज में जो नंबर्स हैं उनको काउंट कर दिया है। ये 13 हैं। अब अगर हमारे पास जो रेंज है उसमें टेक्स्ट है या फिर टेक्स्ट के साथ में नंबर्स भी हैं या और भी कुछ हैं, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है काउंट ए का, ए फॉर एनीथिंग। तो हम इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट ए और ब्रैकेट को स्टार्ट करके अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये फार्मूला यहाँ भी काम कर जाता है। अब हमारे पास ये टेक्स्ट को अगर हम नंबर में भी कन्वर्ट कर देते हैं तब भी देखिए ये आंसर हमारा सेम देता है, यानी कि नंबर्स हो या टेक्स्ट हो तो ये काउंट कर देगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैंक सेल को अगर हमें काउंट करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? चलिए देखते हैं। उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो होता है काउंट ब्लैंक। और काउंट ब्लैंक लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करके हम अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये हमारे लिए ब्लैंक सेल को काउंट कर देगा। इस तरह से ये काउंट के फॉर्मूला काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं काउंट का फॉर्मूला इफ कंडीशन के साथ में। हमारे पास ये रेंज है, इस रेंज में हमारे पास ईयर्स लिखे हुए हैं। अब अगर हमको इस रेंज में से 1991 कितनी बार आया है वो काउंट करना है, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारे पास काउंट इफ का फार्मूला। यानी हमारे पास जब एक कंडीशन होगी, एक क्राइटेरिया होगा, तो उस समय हम काउंट इफ का फार्मूला यूज कर देते हैं। हम अपनी क्राइटेरिया को लिख देते हैं, क्राइटेरिया, और हमने अपना क्राइटेरिया लिख लिया 1991 और हम फार्मूला जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं इज इक्वल टू लिखने के बाद काउंट इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देते हैं और इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद F4 बटन प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारी रेंज फ्रीज होता है। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट में हम अपने क्राइटेरिया को डिफाइन कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से फार्मूला लग जाएगा और ये काउंट करेगा 1991 हमारा, यानी कि यहाँ पे जो 1991 है वो 7 टाइम्स आया है। इसी तरह से अगर हमारे पास क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हो तो ऐसी कंडीशन पे जो हम फार्मूला लगाएंगे वो होगा हमारा काउंट इफ्स का फार्मूला। अब हम अपना यहाँ पे क्राइटेरिया 1 लिख लेते हैं, कीजिए 1991 और फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ्स का। सेम इसी तरह से फार्मूला लगेगा जैसे काउंट इफ का फार्मूला लगता है, बट इसमें क्राइटेरिया ज़्यादा है। तो पहला क्राइटेरिया हमने लिया है 1991, फार्मूला लगेगा और काउंट इफ्स का, और रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसे भी हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद कॉमा लगाएंगे। इस क्राइटेरिया को हम डबल कोट में डिफाइन कर सकते हैं या हम चाहें तो सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा लग गया है और इसने आंसर दे दिया है। मान लीजिए अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया है टारगेट वाली रेंज से 150 और हम फार्मूला लगा रहे हैं काउंट इफ्स का दो क्राइटेरिया के साथ में। इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट इफ्स, ब्रैकेट को स्टार्ट करके क्राइटेरिया
रेंज 1 को सेलेक्ट करेंगे और इसे F4 बटन से फ्रीज कर देंगे और क्राइटेरिया 1 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद कॉमा लगा करके क्राइटेरिया रेंज 2 हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी टारगेट वाली रेंज है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसे भी हम F4 बटन से फ्रीज कर देते हैं। कॉमा लगा करके अब हम क्राइटेरिया 2 भी डिफाइन कर देते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारे दोनों क्राइटेरिया हो गए हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा फार्मूला लग जाता है। यानी 1991 में 150 जो टारगेट है 2 लोगों को दिए गए थे। अब हम तीसरा क्राइटेरिया भी ले लेते हैं। मान लीजिए हम तीसरा क्राइटेरिया सेल वाले कॉलम से लेते हैं और इसमें 400 ले लेते हैं। अब हम फार्मूला लगाते हैं, काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 को हमने सेलेक्ट करना है, F4 बटन से फ्रीज करना है, देन क्राइटेरिया 1 को सेलेक्ट करते हैं सेल से। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 जो हमारी टारगेट वाली है इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे भी हम F4 बटन से फ्रीज कर लेंगे, कॉमा लगा करके क्राइटेरिया 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन थर्ड क्राइटेरिया कॉमा लगाने के बाद हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल वाले को। इसे भी हम F4 बटन से फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद कॉमा लगा करके इस क्राइटेरिया 3 को डिफाइन कर देते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से फार्मूला लग गया है और ये फार्मूला ये बताता है कि 1991 में जिनका टारगेट 150 था उन्होंने जो सेल करी 400, ऐसे 2 लोग थे। यानी 3 क्राइटेरिया के बेस में इसने काउंट करके बताया है। तो इस तरह से काउंट फंक्शन काम करता है एक्सेल में, सिंपल काउंट हो या काउंट इफ्स का। आशा करता हूं आप इस फंक्शन को, काउंट फंक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।